प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संजू एस क्लासेज में। जो भी साथी फोर्थ ग्रेड चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए ये क्लास बड़ी ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। इस क्लास में हम महत्वपूर्ण 20% देखेंगे जो चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे दोस्तों। ये क्लास हमारी क्या है 7 से 8 मिनट या 9 मिनट हो सकती है दोस्तों, इससे ज़्यादा हम टाइम खराब नहीं करेंगे। रोजाना हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लाते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हम इस चैनल पर लाते हैं। तो क्लास का 1 नंबर प्रश्न क्या है आपका, आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहा जाता है। दोस्तों आधुनिक राजस्थान का निर्माता या वर्तमान राजस्थान का निर्माता किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन है दोस्तों आपके जयनारायण व्यास है, विजय सिंह पथिक है, मोहनलाल सुखाड़िया है और क्या दोस्तों भोगेलाल पांड्या है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों मोहनलाल सुखाड़िया को आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहते हैं। अगर हम जयनारायण व्यास की बात करें दोस्तों तो इसको जयनारायण व्यास को दोस्तों लोकनायक धनु के धनी कहते हैं दोस्तों। विजय सिंह पथिक को दोस्तों किसान आंदोलन का जनक, क्या दोस्तों विजय सिंह पथिक को किसान आंदोलन का जनक कहते हैं। भोगेलाल पांड्या क्या दोस्तों बागड़ का गांधी कहते हैं। बागड़ का गांधी किसको कहते हैं दोस्तों, तो भोगेलाल पांड्या को कहते हैं। यहाँ से दोस्तों 4 ऑप्शन है और 4 ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। एक प्रश्न के अंदर कितने प्रश्न बनते हैं दोस्तों, 4 प्रश्न बनते हैं। क्या दोस्तों लोकनायक या धनुकाधनी किसे कहते हैं, तो जयनारायण व्यास को कहते हैं। विजय सिंह दोस्तों किसान आंदोलन का जनक है दोस्तों। मोहनलाल सुखाड़िया दोस्तों आधुनिक राजस्थान के निर्माता। भोगेलाल पांड्या दोस्तों बागड़ का गांधी। तो इस प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ लीजिए। आपका अगला प्रश्न क्या है, सांझी त्योहार किस से संबंधित है। दोस्तों ये जो सांझी त्योहार है ये किस से संबंधित है, तो ऑप्शन आपके महिलाओं और लड़कियों से, बी है दोस्तों नवविवाहित से, सी दोस्तों स्कूलों से और क्या दोस्तों किशोर बच्चों से। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा। सांझी त्योहार है ये महिलाओं और लड़कियों से संबंधित है दोस्तों। ये आपको याद रखना दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है, बूंदी में 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने कराया था। दोस्तों जो 84 खंभों की छतरी ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों, ये है बूंदी के अंदर। इस छतरी का जो निर्माण करवाया था ये किसने करवाया था दोस्तों, तो ऑप्शन आपके राव अनिरुद्ध है, राव सुतरुसाल है, महाराव बुद्ध सिंह है और महाराव बुंदे भूषणु सिंह है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र का दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा। राव अनिरुद्ध ने क्या दोस्तों 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था और ये कहाँ पे है दोस्तों, ये है बूंदी के अंदर दोस्तों। ये आपको याद रखना है दोस्तों। क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को दोस्तों लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जीके की क्लास आपको देखने को मिलेगी, जो आपकी तैयारी को क्या है दोस्तों बेहतर बनाएगी। आपका अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से उड़ना राजकुमार उपनाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों ये जो उड़ना राजकुमार उपनाम से प्रसिद्ध है ये कौन है, तो ऑप्शन आपके कुंवर चुंडा है, कुंवर पृथ्वीराज है, राणा भीम सिंह है, रावल रतन सिंह है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा। कुंवर पृथ्वीराज है दोस्तों उड़ना राजकुमार उपनाम से प्रसिद्ध है। आपका अगला प्रश्न क्या है, बागड़ के परमार राजवंश की राजधानी कौन सी थी। दोस्तों बागड़ के परमार राजवंश की जो राजधानी थी ये कौन सी थी, तो ऑप्शन आपके दोस्तों चंद्रावती है, अर्तना है, उथुनक है, मालो है या दोस्तों जालोर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र का दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी हो जाए दोस्तों अर्थना है। क्या दोस्तों अर्थना ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, बिलास सिंचाई परियोजना का संबंध। क्या दोस्तों बिलास सिंचाई परियोजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो किससे है दोस्तों, ऑप्शन आपके सवाईमाधोपुर से है, अलवर से है, बांरा से है या उदयपुर से है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या दोस्तों बांरा से है। बिलास सिंचाई परियोजना का संबंध किससे है, तो बांरा से है। आपका अगला प्रश्न क्या है, कोलायत लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है। दोस्तों कोलायत लिफ्ट नहर का जो नया नाम है ये क्या है, तो ऑप्शन आपके पन्ना लाल बारूकपाल लिफ्ट नहर, बी है दोस्तों वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर, गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर दोस्तों कोलायत लिफ्ट नहर का नया नाम। आपका अगला प्रश्न क्या है, नवल सागर तालाब कहाँ स्थित है। दोस्तों ये जो नवल सागर तालाब है ये कहाँ पे है, ऑप्शन आपके बूंदी है, कोटा है, जयपुर है, अलवर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा बूंदी में दोस्तों। नवल सागर तालाब कहाँ पे है, तो बूंदी के अंदर स्थित है। आपका अगला प्रश्न क्या है, अड़व बांधा बांध राजस्थान के निम्नलिखित में से
किस जिले में स्थित है? दोस्तों जी एडो बांधा बांध है ये राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले में स्थित है? तो ऑप्शन है दोस्तों आपके बाड़मेर है, जयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, भीलवाड़ा है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा भीलवाड़ा है। आपका अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किन तीन नदियों के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है? दोस्तों किन तीन नदियों के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है? तो ऑप्शन आपके दोस्तों बनास, मेनाल, बेड़च है। बी है दोस्तों गंभीरी, मासी, धुंध है, कोठारी, खारी, बेड़च है, सोम, आऊ, बांडी है। तो दोस्तों इस प्रश्न में जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों? बनास और मेनाल और बेड़च इन तीनों नदियों के संगम को क्या कहते हैं दोस्तों? त्रिवेणी संगम कहते हैं। ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? गुड़हला नृत्य को किस संस्थान के द्वारा संरक्षण दिया गया? दोस्तों ये जो गुड़हला त्योहार है इसको दोस्तों गुड़हला त्योहार नृत्य है इसको किस संस्था द्वारा क्या दोस्तों संरक्षण दिया गया है? तो ऑप्शन आपके रूपायन संस्थान है, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी है, राजस्थान ललित कला अकादमी है, जवाहरलाल कला केंद्र है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा रूपायन संस्थान है। क्या दोस्तों? रूपायन संस्थान है। आपका अगला प्रश्न क्या है? जोधपुर में प्राचीन राजाओं की छत्रियों एवं उद्यान के लिए प्रसिद्ध स्थान का नाम है। दोस्तों जोधपुर में प्राचीन राजाओं की छत्रियों एवं उद्यान के लिए जो प्रसिद्ध स्थान है ये कौन सा है? तो ऑप्शन आपके जसवंत थड्डा है, ओसिया है, मंडोर है, लूणी है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र जो मंडोर है। क्या दोस्तों? मंडोर है। आपका अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा डूंगरपुर के एक थबिया महल को चारों ओर से घेरने वाले चार महलों में से एक नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? ऑप्शन आपके विजय निवास है, उदय विलास है, हुकुम निवास है और क्या दोस्तों कुमान निवास है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा हुकुम निवास है। आपका अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी उद्गम स्थल सुमिलित नहीं है? कौन सा नहीं है दोस्तों नदी उद्गम स्थल? तो ऑप्शन आपके बेड़च गोगुंदा की पहाड़ियां सही है दोस्तों, कोठारी दिवेर सही है दोस्तों, काकनी कोटरी गांव ये भी सही है दोस्तों, डी के दोस्तों पार्वती विजराल पहाड़ी ये क्या दोस्तों गलत है? क्या दोस्तों? गलत है। तो इस प्रश्न में नहीं पूछा है दोस्तों, सुमिलित नहीं पूछा है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सी नदी उदयपुर जिले में प्रवाहित नहीं होती है? दोस्तों कौन सी नदी है तो उदयपुर जिले में प्रवाहित नहीं होती है? ऑप्शन आपके साबरमती है, पार्वती है, सोम है, जाखम है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा पार्वती नदी क्या है दोस्तों? उदयपुर जिले में प्रवाहित नहीं होती है। आपका अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम क्या दोस्तों राजस्थान से नहीं होता है? दोस्तों किस नदी का उद्गम राजस्थान से नहीं होता है? तो ऑप्शन आपके दोस्तों बनास है, बाणगंगा है, काली सिंध है, बाडी है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा काली सिंध है। आपका अगला प्रश्न क्या है? निम्बार्क संप्रदाय के प्रमुख पीठ है। दोस्तों ये जो निम्बार्क संप्रदाय के प्रमुख पीठ है ये कहाँ पे है? तो ऑप्शन है दोस्तों आपके मेड़ता है, नारायणा है, ड्रेन है, सलेमाबाद है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा सलेमाबाद में क्या दोस्तों निम्बार्क संप्रदाय की पीठ है। आपका अगला प्रश्न क्या है? दादू पंथ की कितनी शाखाएं थी? दोस्तों दादू पंथ की जो शाखाएं थी ये कितनी थी? तो ऑप्शन आपके 4 है, 5 है, 7 है, 6 है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ये दोस्तों 5 है। दादू पंथ की जो शाखाएं ये कितनी दोस्तों? ये है 5 है। आपका अगला प्रश्न क्या है? पिप्पा जी की गुफा। दोस्तों ये जो पिप्पा जी की गुफा ये कहाँ पे है? तो ऑप्शन आपके जलावड़ है, टोडा है, समदड़ी है, फालना है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या दोस्तों? पिप्पा जी की जो गुफा ये है टोडा के अंदर। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक रहे। दोस्तों राजस्थान में जो 13 पंथ के प्रवर्तक रहे हैं ये कौन है? तो ऑप्शन आपके जीन सेन है, भिक्कन जी है, श्रमण नाथ जी है, दारानी है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा दोस्तों भिक्कन जी है। तो दोस्तों जरूर बताएं आपके 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्न जो सही हुए हैं और कितने प्रश्न गलत हुए हैं। अगर आपके कुछ प्रश्न गलत हुए तो उसको आप दोबारा रिवीजन करें जिससे आपको सही से समझ आ सके और याद रह सके। और दोस्तों अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों छोटी सी गुजारिश करेंगे लाइक जरूर करें दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमें क्या है दोस्तों मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लाते हैं दोस्तों। 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, भर्ती में आने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।